राधे राधे। मैं ब्रज आशा लताजू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज की स्पीच 12/12/2023। अगर इस अवसर से चूक गए तो पछताना पड़ेगा। अंदर अगर ये बात है तो परिणाम बहुत बुरा है। तो मेरा आज के प्रवचन का कैचिंग पॉइंट है चिंतन। चिंतन को साधक को बहुत ही संभाल के चलना पड़ेगा, वरना इतना जोरों का गिरेगा कि फिर कई जन्मों तक वो उठ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे महाराज जी पहले वृंदावन धाम का महिमा जैसे हमेशा बताते हैं वैसे बताते हुए बताते हैं कि तीर्थों का सेवन करते हैं तो हमारे पाप तीर्थ ले लेते हैं। फिर तीर्थ अपने पाप संगम प्रयागराज जाते हैं और उनको पाप भेंट में दे देते हैं। ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। जब तीर्थराज उनके पास ये पाप बहुत बढ़ जाते हैं, पापों की पूरी राशि इकट्ठा हो जाती है, तो वो निष्पाप होने के लिए श्री धाम वृंदावन आते हैं। यहाँ की रज में लौटते हैं, यहाँ की परिक्रमा करते हैं। तब वो परम पवित्र होकर पुनः ऐसी सामर्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो श्रीपाद बताते हैं कि परम पवित्र करने वालों को भी पावन करने का सामर्थ्य देने वाला ये वृंदावन धाम है। आप यहाँ आ गए हैं तो अब किसी तीर्थ या तीर्थराज में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री महाराज जी आगे बताते हैं, अगर जाना चाहे है अगर आप तो कोई मना नहीं है, आप जा सकते हैं। जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं उनकी भी कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखने वाला ये वृंदावन धाम है। यहाँ तक कि हमारे प्रियालाल की भी कामना पूर्ण करता है ये धाम। प्रियालाल की जैसी इच्छा हो वृंदावन वैसे ही कुंज निकुंज ऋतु प्रकाशित करता है और प्रियालाल को सुख पहुँचाता है। तो ये परम सार है वृंदावन धाम। बड़े कृपा पात्र हैं वे जन जिनको वृंदावन में श्रद्धा निष्ठा हो गई। भले ही बाहर रह रहे हैं, आश्रय वृंदावन धाम का है, उपासना प्रियालाल की है, तो हो गया काम। आगे श्री महाराज जी हमको समझाते हैं कि ये कामनाएं कितनी बुरी हैं। तुम जो केवल कामनाएं करते हो, कामना से बात नहीं बनेगी। ये कामनाएं भस्म कर देगी तुम्हारी सांसों को। तो यहाँ पे श्री महाराज जी फिर समझाते हैं कि हम संसार में ऐसी आशा करते हैं कि पति कर देगा, बच्चा कर देगा, है ना, हमारे संबंधी हमारा कर देंगे, लेकिन कोई अंत समय में नहीं करता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो सब त्याग देते हैं। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि ये लाडली जू, ये लाल जू ऐसे करुणामयी है, देखा है जीवन भर किसी का संग स्वीकार नहीं किया और निरंतर भजन, तो बुढ़ापे में ऐसे सोच करते थे। यानी कि यहाँ पे श्री महाराज जी अपने दोनों हाथ पसार के बता रहे हैं, यानी कि जब उनकी सेवा हो रही होंगी, जब अंत समय में, तो उनकी सेवा में जो हैं वो संत जन लगे हुए हैं। महाराज जी बताते हैं कि क्रम से एक के बाद एक संत उनकी सेवा में लगे हैं और सारी सेवाएं उनकी कर रहे हैं। और वहाँ जीवन भर कमा करके, श्री महाराज जी बोलते हैं, और वहाँ जीवन भर कमा करके एकत्रित किया कि कभी ये सेवा करेंगे आगे चल के, तो उन्होंने तो घर से निकाल दिया। भरोसा तुमने हरि का नहीं किया, मन पछतई है अवसर बीते, ये दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, कर्म वचन अरुजीते। ये तुम्हें दुर्लभ देह मिली हैं, एक केवल इसकी महिमा है भगवत भजन। इसकी जो दुर्लभता है वो है भगवत भजन है। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक करके भगवान को अर्पित करें। वाणी से नाम जप करते हुए हृदय से भगवत आश्रय काम बन जाएगा, तो काम बन जाएगा। श्री महाराज जी कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर आप परमार्थ को समझ गए तो कुछ बाहरी नहीं बदलना है।
कुछ बाहरी नहीं बदलना है, अंदर का चिंतन उसे संभालना है। भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियों को रोक लिया और मन से हम उसका चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो झूठा है, मिथ्या है। बहुत सूक्ष्म बात कही गई है। त्याग की 3 स्थितियां बताई गई हैं। जिसे निषेध किया गया वो हम कर्म नहीं करेंगे, वो हम गलत मार्ग की बातें नहीं करेंगे, वो त्याग। फिर धर्मपूर्वक विषय सेवन है, जैसे कि जीवन यापन चलाने के लिए जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं, वो सब विषय ही हैं, तो वो सब धर्मयुक्त। गृहस्थ विरक्त जिसके लिए जो धर्म है, पर ये विश्राम स्थिति नहीं है, इसके ऊपर उठना है। त्याग यानी कि भोगों की लालसा है पर भोगना नहीं, क्योंकि धर्म विरुद्ध हैं। तो इसके ऊपर की भी एक स्थिति है वैराग्य। भोगों का सानिध्य है पर भोग की वृत्ति ही नहीं है, तो ये है वैराग्य। इसके ऊपर भी एक स्थिति है उपरति। इनको भोगा जाता है, इसकी स्मृति ही खत्म हो गई, क्योंकि अपना आराध्य तत्व ही दिखाई दे रहे हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। बड़ा चमत्कार है इस भाव का, बड़े भाग्यशाली हैं वो। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि समस्त दैत्य भगवान को देख के मोहित हो गए और एक भी देवता मोहित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान कह के गए कि देखो मैं इनसे अभी अमृत कलश ले लेता हूँ। देवताओं को पूरा पता है कि मेरे भगवान है, तो इसलिए किसी को काम नहीं आया। मुक्त होने के लिए एक स्थिति में आना ही पड़ेगा। सबके हृदय में भगवान है। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि लेकिन केवल हम इंद्रियों को रोक लिए तो ये मूढ़ता और मिथ्याचार है। ये भगवान कहते हैं संसारी भोगों को बाहर से भी भोगा जाता है और मन से भी उन भोगों को भोगा जाता है। मन से उनका चिंतन करना, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों बांधेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे श्री महाराज जी जो मेरे ख्याल से कल की स्पीच में भी बताए थे और उससे पहले भी कई बार महाराज जी बताए हैं कि ये कलयुग में जो है वो मन से सोचे हुए पापों का फल नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से ये इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए महाराज जी, और वो यहाँ पे महाराज जी एक बार बताएं भी कि ये सोच के कोई माने कि भाई ये जो कलयुग है और मन के कर्मों का फल नहीं मिलेगा, पाप कर्मों का, तो इसी के लिए यहाँ पे विस्तार से समझा रहे हैं महाराज जी। तो हम लोग अपने मन को, बुद्धि को क्लियर कर लें इस चीज़ में कि हाँ, चिंतन अगर होगा मन से भोगों का तो वो भी उतना ही वैसा ही परिणाम देगा जैसे हम उस भोग को आसक्ति पूर्वक भोग रहे हो। तो मतलब भगवान को अर्पित करना नहीं, पर आसक्ति पूर्ण उसको भोगने से जो फल हमको मिलेगा, दुख कष्ट जो कुछ भी उसका जो भी परिणाम आएगा वो खराब ही परिणाम होगा, है ना, क्योंकि आसक्ति सहित वो जो कर्म किया गया होगा। तो वैसे ही चिंतन भी अगर खाली कर लिया किसी भोग का, वैसे ही राग पूर्वक, तो उसका भी फल यही होगा। यहाँ पे महाराज जी इसी चीज़ को विस्तार से समझा रहे हैं। तो श्री महाराज जी बताते हैं कि जो राग पूर्वक भोगों को भोगा जाता है क्रिया रूप में, वो बार बार जन्म मरण में ले जाता है। आपने रोक लिया कि नहीं करूँगा, लेकिन मन से आप चिंतन करते रहे, वैसे ही ठीक आपके भोगों का जो रस भोगने से होता है वो रस चिंतन में आप ले रहे हैं। तो आपकी दुर्गति वैसे ही पक्की जैसे कि आपने उसको भोगा है। तो इसे पाखंड कहते हैं, इसको दंभ कहते हैं। खास बात अंदर के चिंतन की है। भगवान बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। चाहे हम किसी भी इंद्रियों को भोग में लगाएं और हम ये सोचें कि ये बड़ा सुखद है, तो वो सुखद नहीं, वो तुम्हें बांध रहा है। अगर तुम्हारा चिंतन कहीं और लगा दिया जाए तो कोई भोग तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता। तो
तो यहाँ पे श्री महाराज जी वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि ऊपर से एक यंत्र लगा दिया है कि कभी भी तुम्हारे ऊपर गिरेगा और तुम्हारा जो है वो मृत्यु हो जाएंगी, और तुमको पकवान खाने में ऐसा ऐसा दे दिया कि खीर में नमक डाल दिया और जैसे ना जहाँ मीठा डालना था वहाँ पे खारा कर दिया हो, लेकिन फिर भी तुमको स्वाद का पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारा जो चिंतन है वो ऊपर जो यंत्र रखा है उस पर लगा रहा था। तो इसी तरीके से अगर हमारा चिंतन अगर भगवान में रहें तो हमको उस भोग के सेवन में कोई भी सुख की अनुभूति ही नहीं होगी। ये समझाया श्री महाराज जी ने। आगे बताते हैं, हम भोग नहीं भोग रहे हैं लेकिन हमारा चिंतन भोगों का हो रहा है, तो ठीक वैसी ही दुर्गति होगी जैसे अधमाचरण करने वाले की होती है। जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, भगवान कहते हैं, खास बात है, ये बहुत जोरों की बात है, बहुत जोरों की, जिसमें साधक चाहे ग्रस्त हो या विरक्त ध्यान नहीं देता। अंदर कोई देख नहीं रहा पर वो वैसे ही दुर्गति करेगा। भोगों की स्मृति, भोगों में लिया गया रस वो ज्यों का त्यों हर जन्म में नया नया होता रहेगा। यही छोड़ना है। मन से भोगों का चिंतन करते हुए जो सुख लेते हैं उनमें विशेष विशेष हानि और पतन का मार्ग है। इसीलिए पातंजलि महाराज बताते हैं कि निरंतर नाम आदर सहित जपते रहो, राधा 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 राधा। चिंतन से बचने के लिए चिंतन ही है। फिर से एक बार सुनिए, चिंतन से बचने के लिए चिंतन ही है और कुछ नहीं। नाम का चिंतन करो, प्रभु की लीला का चिंतन करो, संत महापुरुष के चरित्र का चिंतन करो। एक ही पद याद कर लीजिए चतुराशी जी का, बड़ा सामर्थ्य आएगा इससे, खाली मत रहो। एक ही पद याद कर लिया, उसे 1000 बार गाया, देखो कैसा चमत्कार होता है। अक्षर अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है चतुराशी जी के। बनी श्री राधा मोहन जू की जोड़ी। माठ के एक ग्वालिया ने बस इसी एक पद को रट लिया था और पीछे से नुपुरों की ध्वनि सुनाई दी थी और प्रियालाल ने दर्शन दे दिए। तो ये लीला जो है ये बताते हैं कि किस तरीके से प्रियालाल ने बस एक ग्वालिये पे कृपा कर दी। वो महाप्रभु जी का एक ही पद गा रहा था और फिर महाप्रभु जी भी साथ चल के वो प्रसाद पवाते हैं प्रियालाल जी को। तो आगे श्री महाराज जी कहते हैं कि आप चतुराशी जी गा रहे हो, आपके पास श्यामा श्याम है, आप गाते रहो, आपके नेत्र ठीक हो जाएंगे और आपको श्यामा श्याम दिखने लगेंगे। इसलिए साधक को तन से तो सावधान रहना ही है, मन से भी भोगों का चिंतन करके रस नहीं लेना है। तो श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि तो रोक तो नहीं सकते, मन भोगों का चिंतन करेगा तो संस्कार ना बन पाए, इसलिए नाम जप करते रहो। बार बार उसकी वृत्तियों को नष्ट करते रहोगे तो मन एक दिन खाली हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। फिर जो नाम जप रहे हो तो उनको, प्रियालाल जी को आप देख भी पाएंगे कि वो विराजमान है नाम में ही। तो वास्तव में साधक वही है, निरंतर भगवत चिंतन चलता है। विषय चिंतन अगर होता है तो डरना नहीं, हमें सुख भोगना नहीं, नाम रटन करते रहना है। नाम रटन छूट गई तो हानि हो गई। हम अपने कर्तव्य का पालन पर ध्यान दें, सामने वाले के कर्तव्य पालन की आशा न करें। तो इसी के साथ आज के इन पॉइंट्स पे हम विराम देते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।